हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया जीएनएम नर्सिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस काव्य को लिखे हैं तुलसीदास जी। आइए, इसका दो पार्ट पढ़ चुके हैं, तीसरा बाकी है। तीसरा हम लोग आज पढ़ेंगे। आइए काव्य की ओर चलते हैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिलु कालवश निज कुल घालकू। यहाँ पे कौशिक यहाँ पे विश्वामित्र जी को कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से। कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि हे विश्वामित्र, यह बालक एकदम अनपढ़ गवार है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये अपने काल को बुला रहा है और इसको बिल्कुल मारना नहीं चाहता हूँ। यह बालक है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। यह अपने विनाश करवाना चाहता है। यह अपना खून करवाना चाहता है मेरे हाथों द्वारा। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं कि ये सूर्यवंश के नाम पर एकदम कलंकित है। यह एकदम अनपढ़ गवार है, इसमें कोई शंका नहीं है। ये बुद्धिहीन है, इसके पास बुद्धि नहीं है, इसके पास विवेक नहीं है। यह एकदम अनबुझ है। इसको आप समझा दीजिए, इसको आप बता दीजिए। काल कौलू हुई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। हे विश्वामित्र जी, यह बालक मेरे हाथों द्वारा मरना चाहता है। यह मेरे हाथों से दोष करवाना चाहता है। आप इसको समझा लीजिए, आप इसको बता दीजिए कि मैं कितना बलशाली हूँ, मैं कितना क्रोध वाला हूँ। आप इसको समझा दीजिए, आप इसको बता दीजिए। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। हे विश्वामित्र जी, आप इसको बता दीजिए, आप इसको समझा दीजिए कि मेरे अंदर कितना गुस्सा है, मेरे अंदर कितना बल है, कितना ताकत है। मेरे अंदर कितना रोष है, कितना गुस्सा है। मैं इसको मार डालूंगा। नहीं तो आप इसको समझा दीजिए, आप इसको मेरे बारे में बता दीजिए। ये बालक है, इसीलिए ये नहीं जानता, इसीलिए मैं इसको मारना नहीं चाहता हूँ। आप इसको बता दीजिए। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपकी करनी तो आपके मुख पर दिख रही है, आपकी करनी तो आपके मुख पर दिख रही है। मैं अनेकों बार सुन चुका हूँ आपके मुख से, मैं अनेकों बार सुन चुका हूँ आपके मुख से। अपनी मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष त पुनि कछु कहू, जनिरि सिरोक दुसत दुख सहू। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि जी, आपकी करनी तो आपके मुख पर दिख रही है। आप अपने मुख द्वारा अपनी करनी बार बार बयां क्यों कर रहे हैं? ये आपके मुंह से शोभा नहीं देती है ये कहते हुए। ठीक है, अगर हे मुनि यदि आपको संतोष नहीं है तो जो भी बचा है आप वो भी कह लीजिए, आप वो भी अपना भड़ास निकाल लीजिए। आप दुख मत सहिए, आप दुख को मत सहिए, आप दुख से मुक्त हो जाइए। हे मुनिवर, आपके मुंह से गाली अच्छे नहीं लगते हैं, आपके मुंह से गाली
अच्छे नहीं लगते हैं। सूरवीर, आप तो एक सूरवीर हैं, सूरवीर योद्धा हैं और सूरवीर में अपनी पराक्रम दिखाते हैं। सूरवीर अपनी पराक्रम को दिखाते हैं। वो वो अपनी बात से नहीं वीर बनते हैं, अपनी मुख द्वारा कह कर, अपना बयान कर कर के वो वीर नहीं बनते हैं। जो ऐसा करता है वो केवल कायर पुरुष होता है। ठीक है। अगर आप वीर हैं तो आप रण क्षेत्र में उतरिए और अपने पराक्रम को दिखाइए। आप इस तरह बयां मत करिए। सूर समर करनी करही, कही न जानहु आपो, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथि प्रभातु। यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर वीरता है, यदि आपके अंदर वीरता है तो आप रण क्षेत्र में उतरकर अपने वीरता को दिखाइए। आप अगर विद्वान हैं, आपके अंदर साहस है, आप एक सूरवीर योद्धा हैं तो अपने पराक्रम को रण क्षेत्र में दिखाइए। इस तरह कहने से कुछ नहीं होता है। इस तरह डायलॉग बाजी करने से नहीं कोई वीर हो जाता है। ठीक है। रुक जाइए एक बार और शुरू से आप लोग को यह हम व्याख्या कर देते हैं। ठीक है। यहाँ कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, यहाँ से ठीक है। यह सुनकर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक यह कुल बालक काल के वंश में पैदा होकर यह अपना विनाश करवाना चाहता है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर कलंक के समान निरा ही उद्दंड और निर्भीक है। पल भर में काल बनने वाला है। पल भर में यह काल बनने वाला है। यदि तुम इसे रोकना चाहते हो तो इसे रोक लो और इसको तुम समझा दो कि हमारे अंदर कितना बल है, कितना गुस्सा है। इसको तुम रोक लो। इसको बता दो कि हम बहुत गुस्सैल हैं, हम बहुत गुस्सा करने वाले हैं। तब इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे मुनि, आपकी करनी तो आपके मुख पर दिख रही है। आप अनेक बार क्यों कह रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं हमारे गुरु से। यदि आपको यदि ये सब बोलने से आपको अगर संतोष नहीं है तो आपके अंदर जो भी और भड़ास है वो कहकर निकाल लीजिए। आप कष्ट को मत सहिए। हे मुनि, आप कष्टों से मुक्त हो जाइए। हे मुनिवर, आपको आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। आप तो सूरवीर योद्धा हैं। आप तो सूरवीर योद्धा हैं। सूरवीर योद्धा में अपने पराक्रम को सूरवीर योद्धा अपने पराक्रम को दिखाते हैं, न कि वह कायरों की तरह यह सब बातें करते हैं। ये अपने मुख द्वारा अपनी तारीफ करते हैं। आप सूरवीर नहीं हैं, इसलिए आप ये सब बातें बकते जा रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से। ठीक है। आगे देखिए।